आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि बीजेपी की सरकार में कांग्रेसी नेताओं का डंका बजेगा, बोलबाला बजेगा, उनकी हुकूमत की तामील होगी और उनकी सुविधा के लिए प्रदेश सरकार के फैसलों को ठेंगा दिखाने का काम किया जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है कैथल के अंदर। कैथल के डीसी प्रशांत जी ने एक ऐसा आदेश दे दिया है, एक ऐसी परमिशन दे दी है जो खट्टर सरकार के आदेशों से मेल नहीं खाती है। प्रशांत जी ने बड़े प्रेशर के चलते कांग्रेस नेता जेपी की 3 मार्च को कल कलायत में हो रही जन आक्रोश रैली को मंजूरी देने का काम किया है। इसमें आधे हरियाणा के अंदर धारा 144 लगी हुई है, जिसके तहत 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद डीसी साहब ने मेहरबानी करते हुए या प्रेशर में जगते हुए जयप्रकाश की रैली को परमिशन देने का काम किया है। जबकि इन्हीं डीसी साहब ने दूसरी तरफ कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के आधा दर्जन नेताओं को उनकी रैली की परमिशन देने से इनकार कर दिया। आखिर क्या वजह है कि डीसी प्रशांत ने आदेशों को टालते हुए, प्रदेश सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए जयप्रकाश के ऊपर मेहरबानी करने का काम किया, उनके आगे झुकने का काम किया और कांग्रेस की कल की रैली को परमिशन देने का काम कर दिया। कल कलायत के अंदर जयप्रकाश अपने पक्ष में, अपने समर्थन में जन आक्रोश रैली का आयोजन कर रहे हैं। इस रैली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ गेस्ट होंगे। इस रैली के लिए परमिशन देना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था, क्योंकि प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि किसान आंदोलन के चलते आगामी आदेशों तक हरियाणा में कोई भी रैली नहीं होगी, कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा, कहीं भी लोगों की बड़ी गैदरिंग नहीं होगी। लेकिन प्रशांत जी के सामने ऐसा कौन सा धर्म संकट आया, ऐसी कौन सी मजबूरी आई, ऐसा कौन सा प्रेशर आया जिसके चलते उन्होंने प्रदेश सरकार के आदेशों को सरेआम ठेंगा दिखाने का काम कर दिया है। ये तो खट्टर सरकार के आदेशों की तौहीन कही जाएगी, जिसके चलते ही डीसी प्रशांत कुमार ने जेपी की रैली को इजाज़त देने का काम किया। जबकि हरियाणा में कहीं पर भी इस समय रैली आयोजित नहीं हो सकती है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते सरकार ने पूरे प्रदेश में धारा 140 लगाई हुई है, जिसके तहत कहीं पर भी रैली नहीं हो सकती है, आयोजन नहीं हो सकता है, जनसभा नहीं हो सकती है, प्रदर्शन नहीं हो सकता है, जुलूस नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन जहां पर इस आदेश के आड़ में डीसी प्रशांत कुमार ने बाकी सारे नेताओं की रैलियों को परमिशन देने से इनकार कर दिया, वहीं पर वो जयप्रकाश के ऊपर मेहरबान हो गए, या कहिए उनके आदेश के आगे झुक गए और बाकी सारे नेताओं के विपरीत उनकी रैली को परमिशन देने का काम किया। आखिर ये जानना जरूरी है, ये पूछना भी जरूरी है कि जयप्रकाश की रैली को परमिशन कौन से नियम के तहत दी गई? क्या प्रदेश सरकार से इस रैली के बारे में परमिशन ली गई, या डीसी महोदय ने अपने बलबूते पर अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश सरकार के आदेशों को तोड़ते हुए इस रैली को परमिशन देने का काम किया? जाहिर सी बात है, जेपी की रैली को परमिशन मिलना 2 इशारे कर रहा है। इशारा नंबर 1, प्रदेश सरकार ने भी जयप्रकाश की रैली को परमिशन देने का काम किया। कारण नंबर 2, डीसी साहब ने प्रदेश सरकार को बताए बगैर ही जेपी की रैली को हरी झंडी दिखाने का काम किया। नियमों और कायदों के अनुसार से जयप्रकाश की रैली नहीं हो सकती है। नियम कायदे के अनुसार जब बाकी नेताओं की रैली को परमिशन नहीं दी गई, तो आखिर क्या वजह है कि जयप्रकाश की रैली को परमिशन देने का काम किया गया? जाहिर सी बात है, डीसी प्रशांत कुमार के ऊपर बड़ा प्रेशर आया है, किसी न किसी बड़े नेता का फ़ोन आया है, किसी न किसी बड़े प्रेशर में उन्हें झुकना पड़ा है, जिसके चलते जयप्रकाश की रैली को हाँ कर दी गई और बाकी के नेताओं को रैली के लिए इनकार कर दिया गया। अब देखने की बात है कि क्या प्रदेश सरकार कैथल के डीसी प्रशांत कुमार से इस रैली की परमिशन के लिए क्या जवाब तलबी करने का काम करेगी? क्या इस रैली के आयोजन के लिए परमिशन देने के लिए आदेशों के ऊपर पुनर्विचार करेगी? क्या वो जयप्रकाश और डीसी के बीच हुए तालमेल के ऊपर, घालमेल के ऊपर कोई जांच कराने का काम करेगी? प्रदेश सरकार के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए जिस तरह से डीसी ने इस रैली को परमिशन देने का काम किया, उसे जाहिर हो गया है कि बेशक मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर हैं, लेकिन अभी भी हुकूमत कांग्रेस के नेताओं की चल रही है। कैथल की सियासत की अंदरूनी खबरों को जानने के लिए आप खरी-खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कैथल की पॉलिटिक्स में जयप्रकाश, रणदीप सुरजेवाला के बीच चल रही सियासी जंग को जानने के लिए भी आप खरी-खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।